अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल है कि क्या हम लोग ग़ुलाम की औलाद हैं? तो जवाब है यस। ये बात शायद आप लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। आप ये देखिए कि हमारी सोसाइटी जो है, हमारा जो माशरा है, उसमें जब घर बनता है तो किस तरह से घर बनता है। इसलिए कि किसी भी माशरे की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो घर होती है। घर बनता है एक हस्बैंड और एक वाइफ़ के ज़रिए। हस्बैंड और वाइफ़ का रिलेशनशिप कैसे बनता है? निकाह के ज़रिए। और इस निकाह के वजूद से जो औलाद आती है, वो औलाद जो है वो फिर बड़ी होकर हमारे माशरे का वो मर्द और औरत बनते हैं, हमारे माशरे का हिस्सा बनते हैं। तो इस घर से जो बच्चे निकलेंगे, जो बच्चों की जो तरबियत होगी, जिस तरह के बच्चे प्रोड्यूस होंगे, उस तरह का हमारा माशरा बनेगा। आज हम कहते हैं माशरे में अफरा तफरी है। इसका मतलब है कि हमारा जो घर है वहाँ अफरा तफरी है। अल्लाह सुब्हान ताला ने इस निकाह के जो निकाह की बात की है, इस पर अल्लाह ताला ने बहुत सारे ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ की बात की है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक दूसरे का साथी बनाया है। अल्लाह ताला ने औरत में बहुत सारी खूबियाँ दी हैं जो मर्द में नहीं हैं, और मर्द में बहुत सारी खूबियाँ दी हैं जो औरत में नहीं हैं। और बच्चों की परवरिश के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों खूबियाँ चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हमारे यहाँ हर चीज़ को जो उल्टा कर दिया गया है, तो इसकी वजह से अफरा तफरी हो गई है। जब शादी होती है, शादी के वक्त अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है कि मर्द दान महर दे के औरत को लेकर आएगा। हमारे यहाँ जो है लड़के जो है जहेज़ लेके बीवी को लेके जाते हैं। नतीजा क्या है कि उनमें लापरवाही होती है। और मैक्सिमम इसमें आप देखिएगा कि बहुत बड़ा मसला है मर्दों की लापरवाही। जब वो औरत जाती है अपने ससुराल, तो वहाँ उसको कभी सामान पे ताना दिया जाता है, कभी शक्ल पे ताना दिया जाता है। और वो मर्द और औरत का रिश्ता वो जो है वो मियाँ मोहब्बत वाला से कम और मालिक और ग़ुलाम वाला ज़्यादा होता है। वो औरत जब आती है तो अपने शौहर के ग़ुलाम बन जाती है, अपनी सास के ग़ुलाम बन जाती है। वो एक बुज़दिल माँ होती है। उसको हर वक्त डर लगता है, पता नहीं किस बात मुझे शौहर डांट दें, किस बात मुझे सास डांट दें। फिर जैसे जैसे वो औरत बढ़ती है, बड़ी होती है, उसके बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो मज़बूत होती जाती है। अब क्या होती है, उसके बाद वो अपने बच्चों की शादियां करती है। जब शादियां करती है तो वो फिर जो है वो ज़ालिम बन जाती है, वो हाकिम बन जाती है। फिर उसकी जो नई बहू आती है वो उसके ग़ुलाम हो जाती है। तो इस तरह से चल रहा है चक्कर। नतीजा है कि औरतों में कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है। औरतें जो है बिल्कुल ही कमज़ोर होती हैं, और उस कमज़ोर माँ की गोद में जो बच्चा भी पलता है वो भी कमज़ोर होता है, वो भी ग़ुलाम होता है, वो भी हर किसी से डर जाता है। और देखिए, ग़ुलाम की एक बहुत बड़ी जो कहिए कि उसका कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो अपने से पावरफुल को देख के झुक जाएगा और अपने से कमज़ोर को देख के दबा देगा। और यही हमारी सोसाइटी में होता आ रहा है। अल्लाह सुब्हान ताला ने औरत को बहुत सारे राइट्स दिए हैं। सबसे पहला राइट ये है कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को दोस्त बनाया है, एक दूसरे का कैंपेनियन बनाया है। हमारे माशरे ने उसको हाकिम और ग़ुलाम बना दिया है, और वेस्ट ने उसको एक दूसरे का कम्पिटिटर बना दिया है। और आज जो मीडिया के इन्फ्लुएंस से हमारी बच्चियाँ उस तरफ जा रही हैं, कहती हैं कि शादी की क्या ज़रूरत है, अगर शादी हुई तो हम लोग बराबर हैं। अल्लाह ताला ने दोनों को अलग अलग हुकूक, अलग अलग फ़राइज़ दिए हैं, कोई बराबर नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। एक इंसान होने के नाते दोनों बराबर हैं। तो हमारे यहाँ का जो सिस्टम हो गया है कि मालिक और ग़ुलाम वाली चीज़, हमको इसको ख़त्म करना होगा। ये फ़ितनों का दौर आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि आगे हमारी बच्चियाँ फ़ितनों में नहीं पड़ें, हमारी औरतें फ़ितनों में नहीं पड़ें, हमारे घर बचे रहें, इसलिए कि बाहर तो देखिए बहकाने के लिए लोग हैं, मीडिया है, लेकिन अगर हम अपना अंदर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारी बच्चियाँ नहीं बहकेंगी। अगर हमारे यहाँ की औरतों को जो अल्लाह ने फाइनेंस का हक़ दिया है, दान महर है, विरासत है, वो दी जाती, तो आज बच्चियाँ जो है जॉब के लिए इस तरह से जो है पीछे नहीं भागती कि जॉब के लिए शादी वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देती। इसलिए कि वो देखती हैं कि हम जॉब नहीं करते हैं तो हम जो है हमको ग़ुलाम बन के रहना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे की जो है अच्छी रहे, आगे की नस्ल अच्छी हो, तो अपने बीवियों को ग़ुलाम बनाना छोड़ें। और औरतें भी अपने शौहर से डरना छोड़ के अल्लाह से डरें, अल्लाह की बात को सुनें। अल्लाह ताला की अगर बात सुनेंगे, अल्लाह ताला जो है हमको अंदर से मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस देगा। वरना हमारे दिल में तो कई चीज़ों का डर रहता ही है, कभी सोसाइटी का डर, कभी शौहर का डर, कभी सास का डर। मर्दों को सबसे बड़ा डर रहता है कि मेरा कहीं पैसा कम नहीं हो जाए, उसके लिए वो बॉस की गलत सही बात मान लेते हैं। तो ये क्या है? ये ग़ुलामाना ज़हनियत है। और इसको अगर हम नहीं निकालेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि जब मर्द जो है वो शौहर बनता है तो वो बीवी पे जुल्म करता है। और जब वो जो है ना, जब शादी के 20 साल के बाद जबकि बीवी मजबूत हो जाती है और माँ बूढ़ी हो जाती है, जब बीवी माँ पे जुल्म करती है तो साथ मिलकर बीवी की माँ पे जुल्म करता है।
تو اس چیز کو ختم کرنا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپا بھی اچھا گزرے، ہماری آخرت کی بھی لائف اچھی گزرے، ہمارے جو بچے نکلے وہ بھی بہترین نکلیں، تو ہم کو اس حاکم و غلام والے ریلیشن شپ کو ختم کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح کا ریلیشن شپ کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیویوں سے جھڑک کے بات نہیں کرتے تھے، اور ہمارے یہاں بھی ڈیٹا یہ ہندوستان کا ڈیٹا یہ آتا ہے کہ 1/3 عورتیں جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کی شکار ہوتی ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے یہاں کے مسلمان مرد بھی کم نہیں ہیں۔ بہت ساری جگہ تو لوگ شراب پی کے آ کے چیختے چلاتے مار پیٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے مرد جو بنا شراب پیے بنا جو ہے نا وہ گھر میں آ کے چیختے چلاتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں بعض جگہوں پہ۔ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث کو نہیں امپلیمنٹ کریں گے، ہم اسی طرح افراتفری کے شکار ہو جائیں گے، اور آنے والا دن بہت بڑا فتنوں کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔